अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, है ना। तो क्या क्या टाइप्स होंगे वेलोसिटी के, अगर एज ए सिमिलर आप स्पीड से बात करें तो पहला कौन सा आएगा? याद करो ये भूल गए। यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी, सॉरी दूसरा क्या था? सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरी गुड। तीसरा क्या था? एवरेज वेलोसिटी हाँ, एवरेज वेलोसिटी। और फोर्थ वन instantaneous velocity. There are 4 types of velocity and the starting from uniform velocity, तो अगेन आपको पता है कि यूनिफॉर्म में कुछ नया तो है नहीं, बस एक वर्ड चेंज हो गया ना। कौन सा वर्ड चेंज हो गया? जहां डिस्टेंस वाला जहां हम डिस्टेंस यूज करते थे, अभी क्या यूज करने लगे वहां पर? डिस्प्लेसमेंट। क्या डेफिनेशन बनेगी? If equal displacement covered in equal interval of time, then speed is known as uniform velocity. नहीं, speed then velocity. velocity is known as uniform velocity. Very good, है ना। If a body covered equal displacement Yes sir. in equal interval of time, then Velocity is known as uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरी गुड। और एग्जांपल क्या बन जाएगा इसका फिर? जैसे आपने उसमें एक डिस्टेंस ले ली थी, उसके 5 पार्ट कर लिए थे, है ना, इस तरह से। हाँ इस तरह से 5 पार्ट कर लिए थे, फिर आपने सबको इक्वल टाइम दे दिया 1 सेकंड का। Yes 1 सेकंड 1 हमने कैलकुलेट किया कि हर एक पर्सन 1 सेकंड में वहां 5 मीटर डिस्टेंस चल रहा था ना, तो अभी हमने क्या कर दिया, अभी कह दिया 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चल रहा है ना। तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल body travel 5 meter displacement in each 1 second। ठीक है, तो हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट लेवल और ये हो गया आपके पास टाइम लेवल। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? और अगर कोई आपसे पूछे ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम, तो हम क्या करेंगे? लो जी, हम बहुत सिंपल से ग्राफ बना देंगे इस तरह से। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस हमने ना एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनानी है इसमें। Yes वो sir. इस तरह से आएगी, यूनिफॉर्म वाली इस तरह से आएगी। ठीक है, सर समझ उसी गए हो की गया अब तरह तक तो आप, है ना? पहले बनाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह आएगी, बस यहाँ पर टर्म आ जाएगा वेलोसिटी और नीचे टाइम। यहाँ पे टर्म आ जाएगा टाइम। बताओ क्लियर है जी? यस सर। सर अच्छा, दूसरा क्या था इसमें पार्ट? दूसरा क्या था हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? सिंपल सा हो जाएगा, बस अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड displacement covered in equal interval of covered in equal interval of time, then velocity is known as non-uniform ठीक है, then velocity. velocity is known as non-uniform velocity, ठीक है। अगर आप इसका एग्जांपल देंगे तो इसके एग्जांपल में 2 चीजें आ सकती हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक इस तरह से कुछ सेगमेंट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, 1 सेकंड इन ईच आप रख रहे हो, 1 सेकंड, ठीक है। तो पहले मान लो 2 मीटर चला, फिर वो 4 मीटर चला, फिर वो 6 मीटर चला, फिर वो 8 मीटर चला, ऐसे भी हो सकता है ना। वो ऐसे भी हो सकता है कि हाँ, पहले 1 सेकंड में 8 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में 6 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 4 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर चला। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले 1 सेकंड में 8 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 4 मीटर चला,
फिर 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर 1 सर ऊपर सेकंड में नीचे 5 भी मीटर होता चला। रहता है, ऊपर नीचे हाँ भी। हाँ, वो सब सारे के सारे केस किसके हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हो जाएंगे। ठीक है। Velocity. हाँ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरह का आएगा वो थोड़ा बना के देख लेते हैं, ग्राफ किस तरह का आएगा। सर तो इसके अगर साथ 3 अगर इसमें हाँ 3 बन जाएंगे, इसका अलग आएगा, इसका जो है अपना अलग आएगा, और इस वाले को जो है अलग। अपना अलग आएगा। ठीक है, तो तीनों ग्राफ किस तरह से आएंगे वो आपको अच्छे से पता है, आप बना चुके हो पहले भी। Yes, sir. ये Yes, sir, इसमें देखो बना इंक्रीज दीजिए। करिए, 2 4 6 8, इसमें तो ऐसे करके आ जाएगा, है ना। यस इसमें सर। 8 6 4 2, और इसमें ऐसे आ जाएगा, है ना। और सर इसमें उसमें पहले सर बढ़ ऊपर रही है, नीचे। फिर घट रही है, फिर इस तरह का। हाँ। ठीक है, Say. यस ये आपके पास है वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपके पास टाइम ग्राफ। तो ये बाकी मैं Yes, आपको sir. ग्राफ में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और ग्राफ ऐसे समझाऊंगा, यकीन मानिए आप अपने टीचर को जाके खुद पढ़ा दोगे जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तो। ठीक है, ये मैं सारे ग्राफ आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर रटाऊंगा नहीं ग्राफ, ये तो अभी बस हमने बना दिए हैं बस ऐसे समझने के लिए, क्योंकि हम अभी ग्राफ थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो अभी टाइप्स ऑफ स्पीड और वेरिएंट ऑफ स्पीड पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ग्राफ पढ़ेंगे ना तो मैं आपको ग्राफ एक एक खोल के समझाऊंगा हर ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा चलिए, Yes, sir. अगला इसका जो तीसरा वाला है ना, उसको तुम खुद अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ तो फिर मेरे को, कौन सा, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी खुद से लिखो कॉपी में, और वो जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे याद है, भूल गए? Yes, sir. हाँ, वो दोनों क्वेश्चंस को करके दिखाओ मेरे को, सेम है बिल्कुल, कौन से वाले? पुराने वाले जो न्यूमेरिकल थे सेम क्वेश्चन है। सर आकार, काट हाँ ट्रेवल टू ए बी वाला। हाँ जी, ट्रेवल टू ए टू बी, ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी with speed with velocity 40 kilometer per hour and return back with velocity 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, with velocity 60 kilometer per hour. Find the average velocity of the car between total journey. Average velocity, तो बताओ जरा क्या आंसर आया इसका। सर इसका सर बताइए। तो वेलोसिटी में भी वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना जो आपने बताया था। कितना, 50? बेटा एक चीज बताओ, जब आप ए टू बी जा रहे हो, ए टू बी 40 की स्पीड से, है ना, गए, और फिर आप बी टू ए वापस आए 60 की स्पीड पे, तो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा था भाई? इनिशियल पॉइंट कौन सा था हमारा, ए। यस सर। Yes, और sir. जब आप लौट के यहाँ पर आ गए तो आपका फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया? फाइनल पॉइंट भी तो ए हो गया ना हमारा। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो नहीं हुआ? यस सर, 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड हुआ है। Total distance between 2 points. 2 पॉइंट्स, यानी कि जो आपका 2 पॉइंट्स कौन से थे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो अगर ये जर्नी सिर्फ ए से लेके बी तक की होती, ओनली ए टू बी, तो आपका इनिशियल पॉइंट हो जाता ए और फाइनल पॉइंट हो जाता बी। लेकिन ये जर्नी में आपकी कार पहले ए टू बी गई थी और फिर वापस रिटर्न बैक आई थी बी टू ए। यस सर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा तो भैया एवरेज स्पीड 0 नहीं आएगी सर Yes. आई। इसलिए इस केस का आंसर आ गया 0। हम्म। अब आप सोच रहे थे कि सर आपने तो कहा था वो फॉर्मूला क्या लग सकता है नहीं लग सकता, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लग सकता है अगर कंडीशन एप्लीकेबल हो, यानी कि वही सेम फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपकी गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाए सीधे सीधे, तो आप लगा सकते हो। यानी कि सामने 10 किलोमीटर चले पहले राउंड में और फिर अगले में 10 किलोमीटर चले, ठीक है। तो लेकिन अगर गाड़ी टर्न मारती है कहीं भी, जैसे उसने टर्न लिया, तो टर्न लेते ही आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर नहीं आएगा भाई। जैसे ही आप कहीं टर्न कर जाओगे, जैसे सीधे चल रहे हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, हल्के से भी आप टर्न कर गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, ये। यस सर। तो अब तो ये छोटा हो गया ना पाथ उससे,
तो इसलिए सीधे सीधे में जो है आप जो है लगा सकते हैं, जहां टर्न कर दिया, ठीक है, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी। क्या लिखेंगे फिर हम? इंस्टेंटेनियस को खाली डिफाइन करना और कुछ नहीं करना, हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है वो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे हम इसको? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। Yes, sir. Velocity of body at a particular Particular instant of time. time. कोई आपसे पूछे जी फॉर्मूला क्या होगा इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. Small change in displacement of it upon small change in time. Time. बस ये लिखना dx by dt। Yes, sir. समझ लीजिए जरा इसको।